हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। हमें डेसिमल फॉर्म दिया गया, हमें डिवीज़न दिया गया रहेगा, उसे हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो डेसिमल फॉर्म में जो आंसर्स निकलेंगे उसे हमें बताना है कि वो विच काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशंस है। ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर्स आए वो एंड हो, जैसे कि कंप्लीट डिवीजन अगर हो रहा है तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर कंटिन्यू होते जा रहा है और मतलब जो डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो कंटिन्यू होते ही जा रहा है और रिपीटिंग कंटिन्यू मतलब एंड नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपांसन कहते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपांसन। तो 36/100 दिया गया है, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है। अगर डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से 1 और इधर से 2 टू टाइम्स नंबर्स के आगे इन फ्रंट ऑफ नंबर हम पॉइंट लाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 जीरोस होता तो 3 टाइम्स लाते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइम्स होता 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे 3 के टाइम में कोई कुछ नंबर्स नहीं है तो हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स लाएंगे, तो 1 2 टाइम पॉइंट्स आ गया, मतलब पॉइंट 3 के आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। ये हमारा हो गया डिवीजन। डिनोमिनेटर में अगर 100, 1000, 10,000, 1 लाख करोड़ कुछ भी हो तो अगर ज़ीरोज़ होते हैं ना तो डिवाइड करना इजी होता है। बस पॉइंट को हमें इन फ्रंट ऑफ लाना है। जितने नंबर्स ऑफ ज़ीरोज़ है उतने टाइम्स हम पॉइंट्स को आगे लाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीट डिवीजन है। इसके बाद कोई डॉट नहीं है, कोई बार नहीं है। बार का मतलब होता है कि नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं इन्फिनिटी टाइम तक, वो कंटिन्यू होते ही जा रहे हैं, उसका कोई एंड नहीं है, उसे हम लोग बार कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे 0.36, ये एक कंप्लीट डिवीजन है, ये एंड हो रहा है। इसका मतलब अगर ये एंड हो रहा है तो ये क्या हो गया, इसका नाम हो गया, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, रोमन नंबर 2 देखते हैं। 1/11। अब 1/11 का डिवीजन क्या होगा, 0.09 बार। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बार। बार का मतलब क्या हो गया, जिस भी नंबर के ऊपर अगर ये साइन है इसका मतलब बार है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 0.09 ये कंटिन्यू होते जा रहा है। 09 ये कंटिन्यू होते जा रहा है इन्फिनिटी टाइम तक। ये मतलब इसका कोई एंड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट बार लिख देते हैं। कितने बार हम लोग लिखेंगे 09 जब कोई एंड ही नहीं है तो हम लोग इसको बार लिख देते हैं। इसका मतलब कि ये जो डिवीज़न है इसका कोई कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, मतलब इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं, ये कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। तो इसको हम लोग जो कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है, जिसका कोई एंड नहीं होता है, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं। ठीक है, रोमन नंबर 3 देखते हैं। अभी ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, तो मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने आता है हम लोग को। पहले भी अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो ये चीज़ जैसे मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हम लोग जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं इसको और ये साइड वाले नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो आंसर निकलता है उसको हम लोग न्यूमरेटर से प्लस करते हैं। ठीक है, तो 8 4 32 एंड 32 + 1 33, तो ये आ जाएगा 33 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 8 ही आएगा। जो नंबर्स होता है वही नंबर होता है। ठीक है, 33/8 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करने पर 4.125 मिलेगा। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई बार नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये कंप्लीट हमारा डिवीजन होता है। ठीक है, 4.125 हमारा कंप्लीट डिवीजन होता है। 33/8 का डिवाइड करेंगे तो हमें कंप्लीट डिवीजन मिलता है 4.125। अगर ये कंप्लीट डिवीजन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर उस नंबर्स का डिवीजन करने के बाद एंड हो रहा है नंबर तो उसे हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं। ठीक है,
ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 क्या है? 3/13। 3/13 को डिवाइड करते हैं तो 0.230769 बार आता है, ठीक है। ये हमारा बार आता है। अगर बार है इसका मतलब क्या हुआ कि 0.230769, फिर 230769, 230769, ये कंटिन्यू होते रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक, ठीक है। इसका कोई एंड नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर का कोई एंड नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर हम यहाँ पे देखें तो एंड भी नहीं हो रहा है और यहाँ पे रिपीट भी हो जा रहा है। अगर बार है इसका मतलब सेम नंबर से रिपीट हो रहा है। जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है उसका मतलब वो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 5 की तरफ। 2/11 को डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर निकलता है 0.18 बार, ठीक है। अगेन बार है इसका मतलब 18 0.18 इन्फिनिटी टाइम तक ये एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यू होते रहेगा। अगर ये कंटिन्यू हो रहा है मतलब ये एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 6 की तरफ। रोमन नंबर 6 क्या है? 329 डिवाइड बाई 400। इसको डिवाइड करने पर क्या होगा? इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.8225, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट डिवीजन होता है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो आंसर निकलेगा 0.8225। अगर ये हमारा कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, एंड हो रहा है, डिवीजन एंड हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, ठीक है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? इफ सो हाउ? हमको इसमें क्या बोला गया है? हमें वैल्यू दिया गया है 1/7 का वैल्यू हमें दिया गया है, वो होता है 0.142857। तो ये बार, ठीक है। अब बार है इसका मतलब ये तो एंड होगा नहीं, इसका मतलब ये कंटिन्यू होते रहेगा। इसका मतलब ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बार का मतलब है मतलब रिपीट हो रहा है, सेम नंबर से बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमें 1/7 का वैल्यू दिया गया है और हमें पूछा जा रहा है कि 2/7, 3/7, 4/7 ये सबको अगर हम डिवाइड करेंगे इसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन हमें बोला गया है कि जो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, जो एक्चुअल ऐसे करके हम डिवीजन करते हैं 2 यहाँ पे 7 ऐसे करके जो डिवीजन करते हैं, ये वाला चीज़ हमें नहीं करना है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना है और बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए हमें इसका आंसर बताना है कि क्या होगा 2/7 का, 3/7 का आंसर। हिंट दिया गया हमें स्टडी द रिमाइंडर वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। तो हमें 1/7 का वैल्यू यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। अब उसको कैसे निकाल सकते हैं हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले 2/7 है तो 2/7 का निकालते हैं। 2/7 अभी हम 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। 2 × 1/7 फिर से 2 × 1 2 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा। फिर से अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 2 × 1/7 हमने लिख दिया। अब 1/7 के प्लेस पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? डेसिमल वाला, क्योंकि 1/7 का वैल्यू तो यही होता है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो 2 × 1/7 के प्लेस पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो उसका वैल्यू तो यही होता है। तो ये हो जाएगा 0.142857, ठीक है। यहाँ पे बार आ जाएगा।
तो ये हो गया। अब हम बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 0.142857 को। तो बार है तो आप सोचेंगे कोई डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा, नहीं, कोई डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन नहीं है। वैसे हम जैसे नॉर्मल डेसिमल को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। तो इसका डेसिमल इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर निकलेगा 0.285714, ये हो जाएगा हमारा बार। ठीक है, तो ये किसका आंसर निकल गया। हमने कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं किया, बस 2 इंटू 1/7 लिख दिया इसको हमने, और 1/7 के प्लेस पे इसका वैल्यू पुट कर दिया डेसिमल वाला, और फिर दोनों को 2 इंटू ये 1/7 का वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, वैसे ही सेम अब हम सबके साथ करेंगे, 3, 4, 5, 6 चारों के साथ यही करेंगे। ठीक है, 3/7 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7। 3 इंटू 1/7 के प्लेस पे हम 1.142857 बार। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.42857 बार। 4/7 का निकाल लेते हैं, तो 4 इंटू 1/7 हो जाएगा 1/7, तो 4 इंटू 0.1428 है ना 857। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.571428 बार, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं 5/7 का। 5/7 का हो जाएगा 5 इंटू 1/7, तो 1/7 के प्लेस पे हम पुट कर देंगे 5 इंटू 0.142857। तो इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 0.71428 और ये बार आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये आ गया 5/7 का। अभी इसका निकाल लेते हैं 6/7 का। तो 6 उसको लिख लेंगे 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7 को लिख लेंगे 0.142857 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.857142 बार। ठीक है, तो ये निकल गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो हमें डेसिमल और बार में तो हमें पहले से ही हमें दिया गया है, और हमें इसे p/q के फॉर्म में, मतलब जो हम डिवाइड करके इस फॉर्म में लाते थे, तो अभी हमें इस फॉर्म में ही है, तो अभी हमें डिवीजन वाला पार्ट लाना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला पार्ट लाना है। तो उसको क्या करेंगे, 0.6 बार है, मतलब 0.66666 होते रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक। ठीक है, तो इसको हम लोग लेट x ले लेते हैं 0. यहाँ पे 0.6 बार को अगर हटाएंगे तो 666 ये कंटिन्यू हमारा
कंटिन्यू हमारा यहाँ पे होते रहेगा, ठीक है। अब हम लोग ये दोनों साइड को, इस साइड को और इस साइड, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10x इज इक्वल्स टू, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 0.666, ठीक है। तो ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक पॉइंट नंबर के इस साइड हो जाता है, ठीक है। डिवाइड होता है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट ट्रांसफ़र होता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये पॉइंट इस साइड आता है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 6.666, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अभी x को सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ साइड, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से हम लोग x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x, तो x को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से। तो कैसे होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.66 माइनस एक्स। तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 माइनस 1 9x हो जाएगा। और यहाँ पे 6 पॉइंट, अगर हम यहाँ पे देखें तो 6 है, और x के प्लेस पे हम x का वैल्यू क्या है, 0.666 है, तो 0.666 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो 6 पॉइंट, अगर हम यहाँ पे देखें 6.666, इसको माइनस करें, 6.666 माइनस 0.666, तो ये 6/6 0 हो जाएगा, 0 0 0 पॉइंट, और 6 माइनस 0 6 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो 6 बाय क्या हो जाएगा, 9 है ना यहाँ पे, तो 9 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, अगर x के साथ 9 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 2 6 होता है यहाँ पे, तो ये 2 टाइम में कटेगा, और ये 9 3 टाइम में यहाँ पे कट जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या आ गया, 2/3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 रोमन नंबर 1 का आंसर आ गया 2/3। सो होप डू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।